ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका आज इस रविवार के प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। हम सब लोग इस विश्व में जीवन जीते हुए ये सोचते रहते हैं कि हमें खुद चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें धन चाहिए, हमें विद्या चाहिए, हमें नौकरी या बिजनेस होना चाहिए, और घर होना चाहिए, और बहुत सारी भौतिक प्रगति वाली वस्तुएं, चीजें, सुविधाएं हमको चाहिए। और विशेष बात यह है कि हम सोचते रहते हैं कि हम भक्ति में आ गए हैं तो धन की आवश्यकता है, धन होगी तो अच्छी भक्ति कर सकते हैं। छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे तो ज्यादा भक्तों को बुला सकते हैं। अगर तनख्वाह अच्छी हो जाएगी तो ज्यादा भक्तों को भोजन खिला सकते हैं, ज्यादा डोनेशन दे सकते हैं, प्रभुपाद जी की संस्था को मदद कर सकते हैं। हम हर भौतिक वस्तु या सुविधा को प्राप्त करने के लिए यही सोचते हैं कि ये सब जरूरी है, इस ये अगर होने होता है या प्राप्त होती है सुविधाएं, हम बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर क्रांतिकारी तात्पर्य में वाक्य दिया है। जब अर्जुन लौट कर आते हैं द्वारका से और अपने आप को शक्तिहीन पाते हैं, उनका गांडीव धनुष्य निरुपयोगी हो जाता है, वो स्वयं शक्तिशाली, बलशाली, सर्वोत्तम योद्धा भी बेकार हो जाते हैं। तो उस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि सारी भौतिक सुविधाएं अच्छी होती है और वो भक्ति पूर्ण सेवा में, डिवोशनल सर्विस में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी विद्या, हमारी डिग्री, हमारी पोजीशन, हमारा अधिकार, हमारा प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारी भक्ति में सहायता कर सकती है। लेकिन ये सारी चीजें भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। दे आर नॉट मैंडेटरी, कि उसके बिना भक्ति हो सकती नहीं है। ये बात गलत है। अगर ये सुविधाएं हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सुविधाएं केवल भगवान के भक्ति के लिए है। जब तक भगवान समझते हैं कि ये व्यक्ति इन सुविधाओं को मेरी सेवा में लगा रहा है, तब तक भगवान उसको देते रहते हैं। अब जब वो सेवा समाप्त हो जाती है तो भगवान वो सुविधा ले लेते हैं, क्योंकि वो सुविधा जो हम सोचते हैं हमारी है, वो हमारी नहीं है, वो भगवान की दी हुई है। जैसे अर्जुन का युद्ध कौशल्य, गांडीव धनुष्य, अनंत शस्त्र अस्त्र, ये सारी चीजें भगवान ने दी हुई थी। और जब तक भगवान की सेवा में, कुरुक्षेत्र के युद्ध होने तक उनकी आवश्यकता थी, तो वो सारी सुविधाएं, सारी शक्तियां अर्जुन के पास थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव राजा हो गए, भगवान का कार्य संपन्न हो गया, तो वो सारी शक्तियां भगवान ने वापस ले ली। अर्जुन को क्या दिखा रहे हैं भगवान? अर्जुन को ये दिखा रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं, सारी शक्तियां, सारे बल, सारे कौशल्य, सारा सामर्थ्य जो है वो मेरा है, मैंने दिया हुआ है। लेकिन होता क्या है, जब ये सामर्थ्य, कौशल्य,
धन संपत्ति अधिकार ये हमको प्राप्त होता है, तो पहले पहले तो हम सोच सकते हैं कि अरे ये तो भगवान की कृपा है। उसके बाद में हम सबको लगने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अचीवमेंट है, मैंने प्राप्त किया है, मेरी मेहनत का फल है। तो भगवान के दिए हुए सामर्थ्य को हम अपना मान बैठते हैं, और फिर वो जब छूट जाता है तो दुख होता है, अरे मैंने खो दिया, मेरे पास इतना ऐश्वर्य था। जब वो हमारे पास था नहीं तब भी वो हमारा नहीं था, जब हमें प्राप्त हुआ तब भी हमारा नहीं था, जब हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे थे तब भी हमारा नहीं था, और जब वो हमसे छीन लिया गया तब भी हमारा नहीं है। किसी भी स्थिति में हमारे पास जो भी कुछ है वो हमारा है ही नहीं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और इसके संबंधित जितने भी शक्तियां हैं, जितनी भी प्राप्तियां हैं, सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, ये हर समय, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में भगवान का ही होता है। और भगवान का ही होने के कारण भगवान की ही सेवा में उसका उपयोग करना है। भगवान ने अगर उनकी सेवा में कुछ सुविधाएं हमको दे दी तो थोड़ी सुविधाएं हम अपने लिए भी यूज कर लें, ये भी भाव अच्छा नहीं है। भगवान बहुत सामर्थ्य देते हैं, तो कभी कभी उसका कुछ परसेंटेज सामर्थ्य हम अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, तब भी उसका बुरा असर होता है। तो ये सदैव अनुभूति रखना कि मेरे पास अगर जो भी कुछ है, अच्छा शरीर है, स्वस्थ शरीर है, सुंदर शरीर है, धन है, विद्या है, अधिकार है, समाज में ऐसा स्थान है, तो सारी चीजों का उपयोग मैं भगवान की सेवा में करता हूँ। लेकिन सब समय, हर समय ये सब वस्तुएं जब मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, और मैं उसका उपयोग भी भगवान की सेवा में कर रहा हूँ, ये सतत अनुभूति रखना आवश्यक है कि ये मेरा नहीं है, ये उनका है, ये जो उन्होंने दिया हुआ है। जब उनका है ये अनुभूतियां सदैव बनी रहती है, तो फिर उनका उपयोग जो है वो हम केवल उनके लिए करेंगे, उसका कुछ हिस्सा स्वार्थ में उपयोग नहीं करेंगे। भगवान का नाम अगर मैं जप कर रहा हूँ, मेरे पास वाचा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ कथा कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रवचन कर रहा हूँ, ये शक्ति भी उनके द्वारा दी गई है। मैं अगर जप कर सक रहा हूँ, अगर आज मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल पा रहा हूँ, ये भी उनकी ही शक्ति है जो उन्होंने मुझे दी है उनका नाम लेने के लिए। लेकिन मैं कितना अच्छा गाता हूँ, कितना अच्छा जप करता हूँ, कितना अच्छा प्रवचन करता हूँ, ये अगर सोचने लगूंगा तो चेतना में भ्रष्टता आ जाएगी और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी जितनी हो सकती है। इसलिए धन, परिवार, विद्या, बल, कौशल्य, ये सब भगवान का है, ये समझ के ही सदैव चलना चाहिए। तब जाकर परफेक्ट तरीके से, पूर्ण सिद्ध तरीके से हमारा कार्य संपन्न होगा। जिस कार्य के लिए हम आए हैं, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो बहुत जल्द और बहुत अच्छी तरह से हमें प्राप्त होगी। आइए अब सब हम इस रविवार के सवेरे इस विषय पर चिंतन करें पहले कि हमारे पास क्या क्या है जो हम सोचते हैं उपयोगी है, मूल्यवान है, उसकी एक लिस्ट बनाएं, और फिर उस पर लिस्ट करने के बाद विचार करें इसमें से कुछ भी मेरा नहीं, इस सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। और फिर विचार करें कि कैसे हम और अच्छी तरह से इन सब चीजों को, सुविधाओं को भगवान की सेवा में लगाएं, तो हमारा जीवन और हमारा रविवार दोनों धन्य हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी।